हेलो। हाँ हेलो बोलिए। कुंदन बात कर रहे हैं? हाँ सर कुंदन नहीं बोल रहा। क्या रवि? कुंदन राशिद बात कर रहा था शाइन सिटी से। आपकी एफआईआर है कंपनी के उस पर, तो मैंने कुछ हाँ एफआईआर बात। हाँ हाँ बोलिए सर। कुंदन, ये बताइए, ये एफआईआर जो हुई है, मतलब इस एफआईआर के पीछे का आप क्या चाहते क्या इसमें? मतलब एफआईआर का आप वापस लेना चाह रहे हैं या वैसे चलने दिया जाए? पहले तो उस हिसाब से बात करूंगा मैं फिर। देखिए सर, ऐसा है कि हम तो बाद में हम लिख के भी दे दिए थे। ऐसा नहीं है कि हमको उस समय यही लोग गुस्सा दिलाया, बोला आपको अगर नहीं मिलता है तो आप लोग एफआईआर कीजिए। हमको क्यों आप लोग क्वेश्चन करते हैं? बाकी हम तो जो जिनका नाम भी यहाँ का आदमी का गया का डाला हो सर, हम उन लोग को लिख के दे दिए हैं कि हमको गलती से पड़ गया है। ऐसा स्टाम्प पर भी लिख के दे दिया था। कहाँ दिए थे? किसको दिए थे? संजीत जी को दिए थे। एक्चुअली क्या होता है ना कुंदन, देखो कानूनी तौर समझो, जब कोई एफआईआर होती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो उसके ऊपर यदि कोई भी चीज करनी है उसको कोर्ट में दिया जाता है। अब इतने साल हो ठीक गए, सर, ठीक। इतने जी साल के सर। बाद अब आज कोई लिखा पढ़ी नॉर्मल तो जो पहले आपकी वो भी ना काम आने वाली है, ना नॉर्मल लिखा पढ़ी काम आएगी। अब हाँ क्योंकि बोलिए सर, क्या हमारे से क्या हो सकता है? बोलिए, अभी जैसे बोलिए आप कर देंगे हम। आप चाहते हैं एफआईआर वापस लेना चाहते हैं आप? हाँ, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसा सर। देखिए सर, आपको एक चीज और बता देते हैं। मेरे बारे में आप किसी से पूछ लीजिएगा, हमने अपना बहुत का लायबिलिटी वहीं पर जमीन दे दे के किया हो। देखो वो सब बात की बात है, अभी बात यहाँ इसकी नहीं हो रही है। एक्चुअली क्या, एफआईआर पर कार्रवाई हम शुरू ले करी। लेंगे सर, हम ले लेंगे, हम ले लेंगे। ठीक है सर, तो चल, हमको क्या करना है ये एफआईआर पहले आपने बताइए। एफआईआर आपने कैसे करवाई थी? मतलब आप लखनऊ जाकर करवाए थे एफआईआर या गया में रह करवाए थे एफआईआर? नहीं नहीं, लखनऊ में गया था सर। लखनऊ आपको कौन हम लेके? भी गए थे, अम्बस्ट भी गया था, हम लोग सब एक ही साथ गए थे। तो लखनऊ आप लोग कैसे गए थे? कोई आपको लखनऊ बुलाया था या अपने से गए थे? कैसे गए थे लखनऊ आप? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम लोग लखनऊ ऑफिस में गए थे तो वहीं आदमी मिले थे वो चेक बुक बनवाने के लिए। तो उस समय गए थे तो वहीं पर आदमी मिला, तो वही बोला केस कर दीजिए, तो हम लोग कर दिए थे। झूठ क्यों बोले कौन आदमी मिला था वहां पर? कौन बोला था केस कराने के लिए? सर? इतना तो ये हकीकत बता रहे हैं सर, मेरे को नाम याद नहीं है। लेकिन जहाँ तक लेने केस रिटर्न की बात है, आप बोलिएगा हम ले लेंगे, जब बोलिएगा तब। देखो कुंदन, ठीक है, कोई बात नहीं। ये ऐसे मेरे पास ऑलरेडी बहुत से लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं जो ये चाहते हैं कि हम केस जी वापस सर। ले लें। लेना इसलिए भी, मतलब उन लोगों को ले लेना चाहिए जो आगे जाकर कानूनी बवालों से बचना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी कभी गलत की नहीं थी, इसलिए कंपनी लड़ेगी इससे। और जब तक कंपनी लड़ेगी, हम जी सर। जब तक कंपनी लड़ेगी, तब तक कोई भी आदमी जो एफआईआर में गया है उसको 1 रुपया पैसा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कंपनी पे इल्जाम साबित नहीं होता है। और अगर नहीं वो तो है ही सर। हाँ, तो अब वो 6 साल बिना प्रूफ के कैसे? नहीं हो सकता है। अब 6 साल बर्बाद हुआ है, अगला 6-7 साल और बर्बाद होगा। अब उसमें अगर जिसका जी साबित सर। होगा उसका कैसे मिलेगा, ये कानूनी वो है। और जिसका साबित नहीं, उस पर कंपनी केस करेगी। और अभी हम लोग केस करने ही जा रहे हैं। अभी हम लोग पूरी एफआईआरों पर बाकायदा इंक्वायरी डलवाने के लिए, क्योंकि अभी 10-20-30 एफआईआर तो ऐसे निकल करके आई है जिससे पूरा बाकायदा ब्लैकमेलिंग हुआ है। उन्हीं के आधार पर सारी एफआईआरों पे अब हम लोग केस करने जा रहे हैं कि इनकी जांच की जानी चाहिए। बगैर जांच के ठीक सर। कोई ना होना चाहिए। अब उसमें जो लोग एग्जिट कर जाएंगे वो बच जाएंगे, और जो एग्जिट नहीं करेंगे वो जांच के दायरे में आएंगे, दौड़ेंगे। सीबीआई की जांच हो, एसआईटी की जांच हो, कोर्ट की जांच हो, ईडी, उसका जवाब वो देंगे। नहीं जवाब देंगे तो मुजरिम बनाए जाएंगे। मतलब लोगों को कानूनी तौर से चीज समझ में आना चाहिए, कानून अपना काम करेगा। छेड़ दिया है लोगों ने कानून के सांप को, अब वो बिल में इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है। हमने 6 साल झेल लिया है, अब अगला 6 साल 10 साल वो लोग झेलेंगे जो एफआईआर में गए हैं। तो चलो, अगर आप वापस लेना चाहते ठीक हैं तो सर। हमारा एक सेट फॉर्मेट है, हमारे वकील हैं। जी। आप जाकर लखनऊ में हमारे हम्म, वकीलों से मिल लीजिएगा। मिलकर हम्म। जो बताएंगे उसको आप पूरा करके, उस फॉर्मेलिटी पूरी करके उनके साथ में अपना वापस ले लीजिए, खत्म करिए फिर बात को, अगर ऐसा कुछ है तो। ठीक है। और कर उसका देंगे सर। चलिए फिर हमारे बस। अधिवक्ता दोनों कंडीशन बात करेंगे आपसे, एफआईआर खत्म करने की, और साथ ही साथ आपकी लाइबिलिटी की भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है, वो आपकी लाइबिलिटी की भी बात करेंगे और उस पूरे दस्तावेज को हम कोर्ट। इतने बोलेंगे सर, हमको आप जैसे बोलिएगा हम कर देंगे, लेकिन हमारे ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि लायबिलिटी मेरा उतर जाए। नहीं तो मेरे ऊपर ऑलरेडी 4 केस है।
भाई जाहिर सी बात है कुंदन की, अगर हम पूरी 4 केस किस चीज, साइंस सिटी 4 केस है या कैसे 4, अलग से 4 केस हैं? अरे हम किसी को बोले थे कि आप स्कॉर्पियो बुक कर दीजिए, वो केस कर दिया कि आप ही के कहने पर किए हैं, और कोई ऐसा केस नहीं तो मतलब ऐसा केस है, 4 केस साइंस सिटी के मामले में है ना आपके ऊपर, एफआईआर नाम डाला ना, हाँ तो अब आप यही समझिए कि ऑलरेडी आपके ऊपर एफआईआर है और आप भी एफआईआर किए बैठे हैं, तो कानून तो खुद ब खुद इस मामले में वो मतलब ऐसा उलझा हुआ है कि पूछिए मत। तो चलिए खैर, जिन्होंने आपके ऊपर किया है उनको भी आप चाहें तो एक बार जोड़ सकते हैं हमारे साथ में, उनसे बात की जा सकती है। एफआईआर में रहेंगे कोई बात नहीं, रहो 10-15 साल तक, और एग्जिट करेंगे तो उसका रास्ता बताया जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं जब बोलूंगा आप चले जाइएगा, जाकर के जो अपनी एफआईआर वहां पे लखनऊ वापस ले लीजिएगा। जब क्या 2-4 दिन में जब ठीक भी है आपको सर, टाइम हम मिले आप चले चले जाएंगे। जाइए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए चलिए, खुश रहिए। ओके ओके, थैंक यू।